अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई मैं सैरे मैरे करके वापस आ चुकी हूँ। लाहौर गई, इस्लामाबाद गई, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मेरे ख्याल में जो लोग काम करते हैं, स्पेशली, या फिर जो घर में ही ज़्यादा रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ ब्रेक लेना चाहिए। घर के काम भी खैर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काम तो काम ही होता है, लेकिन घर के काम भी इंसान बोर हो जाता है, थक जाता है जैसी रूटीन के साथ। तो कभी ना कभी छुट्टी गुजारनी चाहिए, और इतने सारे दिन मैं गुजार के आई हूँ, और बड़े सालों बाद हम शायद इस तरह निकले हैं। वरना लाहौर मेरा जाना होता है तो वो 1-2 दिन के लिए होता है, फिर हम लोग काम शाम करके वापस आ जाते हैं। खैर जी, रूटीन में आ गए हैं और काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, यानी कि मुझे व्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मेरा बिल्कुल फ्रेश वाला व्लॉग है, और मतलब ये एक दिन पहले का ही व्लॉग है। तो मैं अभी शाजी ने मुझे भेजी थी फ़िश। तो फ़िश मैंने कहा पहले फ़िश का काम कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा बीच में भी शाजी ने मुझे भेजी थी तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाई, तो वो ख़राब हो गई थी। तो अभी फिर मैंने उसको नमक लगा के रखा है। तो मेरा यही तरीका है कि मैं नमक लगा के पहले रख लेती हूँ, अगर फ़िश वालों ने नमक ना लगाया, वरना वो मोस्टली लगा कर देते हैं। लेकिन इसको क्योंकि नहीं लगा हुआ था तो मैंने लगा के छोड़ा है, और मसाले में मैं फिर नहीं ऐड करूँगी नमक। तो अभी जी ये हमारे आए बैठे थे सब्सक्राइबर, फ़ैन, और नहीं, बहन ही है, मेरी बहनों की तरह है। तो इनके ये बच्चे थे, ये मुझसे अभी मिलने आए हैं क्योंकि इन्होंने अपने कपड़े उठाने थे। तो बच्चे जो हैं देख के मुझे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, और मैं भी बड़ी खुश हो रही थी कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। वरना होता है कि ज़ाहिर है मेरा चैनल स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, लेकिन बच्चे भी देख रहे होते हैं, माएँ देखती हैं तो फिर बच्चे भी देखते हैं। तो ये मुझे बड़े शौक़ से बता रहे थे कि हम आपका चैनल देखते हैं, और बस मैं बच्चों के साथ बातें भी करी थी। और बल्कि ये मुझे बच्चा बता रहा था छोटा कि आपने ये कारपेट अभी वॉश किया ना कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा देखो बच्चों को कितना याद रहता है माशाल्लाह से। तो खैर इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठे, फिर ये चले गए थे। और आज बारिश भी ना मुल्तान में काफ़ी हो रही थी, बड़े ही ठंडा मौसम था। जब मैं आई हूँ उस दिन सर्दी नहीं थी इतनी, उससे अगले दिन से बारिश स्टार्ट हो गई, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दाल जो है आज मैंने मिक्स वाली बनाई है, यानी कि मूंग, मसूर, चने की, और छिलके वाली जो होती है सब्ज़ छिलके वाली, वो दाल मैंने आज बनाई थी। मैंने कहा चलो आज मिक्स दाल बनाते हैं। तो जी यहाँ पे दाल अच्छे से घोटा लगा लिया था मैंने। एंड में धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी थी। इसमें लगा रही हूँ मैं तड़का, और तड़का है जी ज़ीरा और लहसुन का। बीच में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई पिसी हुई ऐड की थी, उससे दाल का जो कलर है ना वो बड़ा प्यारा सा आ जाता है। तो दाल जी हमारी मज़ेदार सी हो गई थी रेडी। इसके साथ मैंने चावल बॉईल किए थे, क्योंकि मुझे दाल जो है वो चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और दाल के साथ ना ये बैंगन फ्राई किए थे, नमक मिर्च और धनिया पाउडर, लेमन जूस, चाट मसाला लगा के खाली फ्राई किए। तो ये इतने मज़े के बैंगन लगते हैं ना, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लाइट गई हुई थी तो बस मैंने बिल्कुल ही करीब से इसका जो क्लिप लिया है, और बस ये खाना वाना खा लिया था। उसके बाद शाम में मैंने कहा चलो शाम के काम कुछ कर लूँ। तो अभी मैंने फ़िश को मसाला भी लगाना था। मसाले के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने लहसुन लिया है, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया था इसी में ही डंडे के साथ, और साथ में मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा। चुप करो बेबी, चुप करो मेरा बच्चा। थोड़ा सा मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था, और इसमें फिर मैंने कुटी मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी, और ये है जी 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और ये धनिया, सब्ज़ धनिया भी मैंने धो के काट के ये भी ऐड कर दिया है। बस मैं कोई बहुत ज़्यादा बेसन वाला या फिर मतलब बहुत इसको भर भर के मसाला नहीं लगाती, इस तरह हल्का फुल्का मसाला लगाती हूँ। इस तरह फ़िश का अपना टेस्ट भी आता है, और मसाला भी हल्का फुल्का सा होता है, और बहुत मज़े की होती है। क्योंकि मोस्टली ना हम लोग इसको एयर फ्रायर में बनाते हैं या ओवन में बनाते हैं। इसको फ्राई मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राई वाली नहीं पसंद, तो मेरे लिए ये वाला मसाला बेस्ट रहता है। अगर मैं
बेसन लगा दूँगी तो फिर मुझे फ्राई ही करना होगा, उसके अलावा मैं उसको नहीं बना सकूँगी क्योंकि वो अच्छा सा मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। बेसन जब तक फ्राई नहीं होता उसका टेस्ट कच्चा रह जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा बस इसको मसाला लगाती जाऊँगी और इसको मसाला लगा के इसके छोटे छोटे पैकेट बना के मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। जब ज़रूरत होगी 4-5 निकाले पीसीज और फ्राई कर लिया, उनको यूज़ कर लिया। और मैं ना इस तरह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हाथ से तो इतने कांटे होते हैं बीच में, हाथ से तो मैं मिक्स कर ही नहीं सकती। तो इस तरह सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया था और बड़ा ही मज़े का मसाला ये बना था। अच्छा, मैंने लेमन जूस भी इसमें काफ़ी सारा ऐड किया था। इसके अलावा ना ये फ्रूट आए हुए थे, अभी अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें जी इसको भी बास्केट में डाल देते हैं। बस वही शाम के जो काम होते हैं, मुझे ज़्यादा होता है कि एक तो मैं बिल्कुल जब उठती हूँ चाय पी के उसके बाद मैं बहुत एनर्जेटिक होती हूँ, उस वक्त मेरे मोस्टली काम होते हैं, लेकिन उस वक्त खाना बनाने का बड़ा काम होता है और उसके बाद फिर मैं शाम में एक्टिव होती हूँ। तो बस ये शाम के ज़्यादा काम करी थी। अभी जी बन गई थी चाय, क्योंकि चाय सर्दियों में ना शाम को बड़ी मज़े की लगती है, तो तकरीबन असर मगरिब के दरमियान हम लोग चाय भी पी लेते हैं। तो ये बस चाय भी बन गई थी और साथ साथ मैं सारे फ्रूट्स भी समेट दूँगी। अच्छा, अब तो मैंने फ्रिज में रखना छोड़ दिए हैं फ्रूट्स, बाहर ही रखती हूँ, किचन में रख देती हूँ, टेबल पे रख देती हूँ, तो इस तरह सामने पड़े होते हैं तो खाए भी जाते हैं। फ्रिज में रख दो तो बंदा भूल ही जाता है कि फ्रिज में रखा क्या क्या है, और अक्सर भी ख़राब ही हो जाते हैं। तो सर्दियों का ये तो खैर फ़ायदा है। जिस तरह सर्दी गर्मी के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं तो फ़ायदे भी होते हैं। हर चीज़ का ऐसे ही होता है, नुकसान होता है तो फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो बस हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना आपने इस चीज़ को कैसे लेना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और साथ में ये ड्राई फ्रूट का मैं लाई थी डब्बा, पिंडी से मैंने लिया था, तो मैंने कहा चलो इसको ओपन करते हैं, चाय के साथ खाते हैं। एक डब्बा मैंने शाजी को भेजा है, एक मैंने ख़ुद रख लिया था। तो इसमें सारे मिक्स ड्राई फ्रूट थे, सस्ता मिल गया था, 2000 का सही मिला था मुझे। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो चीज़ें अभी ली हैं, वैसे बाकी की शॉपिंग में आपके रोज़े आ रहे हैं ना तो मैं उस पॉइंट से करूँगी। तो ज़्यादा तो मैंने चीज़ें नहीं ली, जो ली मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं जी ये शारजा क्रॉकरी से लेकर आई थी क्योंकि मुझे स्टीमर की ज़रूरत थी, और स्टीमर ये बड़ा ही प्यारा है, बहुत बड़े साइज़ में है। इसमें सब्जियां भी स्टीम कर लो, चिकन भी स्टीम कर लो। स्टीम चिकन कितना मज़े का बनता है ना, बस वो मैं इसमें इंशाल्लाह से बनाऊंगी। काफ़ी बड़े साइज़ का है ना, मतलब इसमें 4 से 5 बड़े होल चिकन आ सकते हैं, ये इतना अच्छा है। अच्छा, इनका ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, और आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके चेक करें। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। वैसे तो इनकी सेल थी 28, 29, 30 की, लेकिन ये है कि फिर इन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंड भी शायद की है। आप मेरा नाम जाके लेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह डिस्काउंट अच्छा सा मिलेगा। और बाकी इनके प्राइसेस मुनासिब से हैं, अच्छे प्राइसेस हैं। और स्टीमर जो है ना वो बड़ा ही प्यारा है, स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी अच्छे साइज़ का है। तो बस आगे जैसे लाइफस्टाइल है हम लोगों का, फ्राइड चीज़ें और ये चीज़ें बहुत ही खाते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह स्टीम वेजिटेबल्स और स्टीम चिकन या फ़िश वगैरह ये भी खानी चाहिए, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और क्योंकि हम लोग इतना बाहर से खा के आए हैं ना कि अब बाहर की चीज़ें तो इतनी जहर कोई लग रही है ना, यकीन करें 9 दिन हम लोग बाहर रहे हैं और 9 दिन मुसलसल बाहर से ही खाते रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे घर का तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो हम लोग बाहर से ही खाते रहे, और मैं घर के खानों के लिए बस तरस रही थी। इसलिए मैंने ना आज आते ही दाल चावल बनाए। मैंने कहा भाई दाल से स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो बाद में बनती ही रहेंगी। तो बस इसी वजह से दाल आज बनाई थी। तो मैंने कहा चले मैं इसकी ओपनिंग करके भी आपको दिखा दूँ।
बड़ा ही प्यारा है। अच्छा, इसमें इस तरह कर सकते हैं कि जैसे नीचे पुलाव बना लिया, ऊपर जो है जैसे दम लगा देते हैं तो ऊपर वेजिटेबल्स स्टीम करने के लिए रख दी, चिकन रख दिया, तो ये कमाल का पूरा एक सेट बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है। इवन अगर जहेज़ वगैरह में भी रखना है तो उसके लिए भी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और इस दफ़ा सर्दी तो खैर मुझे इतनी मज़े की लग रही है ना, वरना पहले मुझे सर्दी बहुत लगती थी, गर्मी भी बहुत लगती थी, लेकिन अब मुझे सर्दी कम लग रही है। इस दफ़ा मैं सर्दी को ना सही इंजॉय कर रही हूँ। और मैं कहती थी पता नहीं सर्दियाँ किसको पसंद है, गर्मियों से इतने हम लोग कोई तंग आए हुए थे कि अब सर्दियाँ वाकई में बड़ी अच्छी लग रही हैं। लेकिन बात वही है कि दिन इतना छोटा होता है। अब मैंने आपके सामने कितने ही कोई काम किए हैं, बस ये एक दो चीज़ें बनाई हैं, और घर की सफाइयाँ तो वैसे भी हो ही रही थी। इसके बाद मतलब दिन ख़त्म हो गया था, शाम हो गई थी, रात हो गई थी। कोशिश करूँगी कि व्लॉग जो है ना अपलोड करूँ और रेगुलर व्लॉग जो है आपके पास लेकर आऊँ। नया साल है, नया साल हो चुका है, तो नए साल में काम भी करना है। कहते हैं कि आप जब काम 5 साल कर लेते हैं तो फिर आगे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ भाई काम तो पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। काम को, काम की जिसको आदत होती है वो काम के बगैर फिर रह भी नहीं सकता। तो काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, पॉजिटिव रहें। और मैंने तो एक ही गोल इस साल रखा है कि भाई पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां हमारी नेगेटिविटी की वजह से भी हमारे पास आती हैं। तो पॉजिटिव रहें, मुश्किलें परेशानियां आती रहती हैं, उनको झेलना सीखें, खुश रहें, खुश रहने दें। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।